नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन सीरीज के अंदर, जहां हम लोग रिसेंट एग्रीकल्चर जो फैक्ट्स और डेटा हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज वर्ल्ड हनी बी डे है और आपको पता होना चाहिए हर साल अगस्त के थर्ड सैटरडे को वर्ल्ड हनी बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2025 का जो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो 16 अगस्त यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। बताना चाहता हूं कि ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि मधुमक्खी जो है वो हमारे भोजन का एक खास और अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं वो हमारे भोजन को बनाने में कैसे सहायक है। तो बोलोगे सर कौन सा ये हमारे भोजन को बनाकर चली जाती है, कौन सा रोटियां बना के देती? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम फ्रूट्स यानी कि फल, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, नट्स यानी कि जो मेवे हम लोग खाते हैं, ये ज्यादातर अगर हम बात करें तो इसी मधुमक्खी की देन है। लगभग 70% आपका भोजन ऐसा होगा जो हमारे द्वारा खाया जाता है, तो जो मधुमक्खी के परागकण यानी कि पॉलिनेशन की सहायता से ही उसको बनाया जाता है। अगर मधुमक्खियां उसमें रोल प्ले नहीं करेंगी तो ये भोजन यानी कि ये फ्रूट, वेजिटेबल, आपके नट्स हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इनको एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त होने से बचाया जाए। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम मधुमक्खियों को कैसे बचा सकते हैं, आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका वर्ल्ड हनी बी डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले बता दूं कि ये आपका हर साल अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 2025 की जो थीम है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी को पोषण करें। यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में जो नेचर के अंदर ये हनी बीज अवेलेबल हैं, ये मधुमक्खियां जो अवेलेबल हैं, वो हमें लंबे समय तक आपका भोजन जो है वो उपलब्ध करवा पाए। लेकिन ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें इसको अवेयर करना पड़ रहा है। तो बताना चाहता हूं कि लगातार हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है या जो हमारा बायोडायवर्सिटी सिस्टम है, इसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में काफी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, कभी हम लोग देखते हैं कि बाढ़ आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है। और अब प्रेजेंट टाइम में मैन मेड एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, जैसे कि जंगलों को काटना, या हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स क्रिएट की जा रही हैं, प्लांट स्पीसीज लगातार एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो मधुमक्खियों का घर है वो भी लगातार खत्म होता जा रहा है। इनका भी जीवन लगातार खतरे में है। और इसके साथ साथ में इनके साथ कंपटीशन में है आपकी जो वाइल्ड बीज होती हैं, यानी कि जंगली जो प्रजातियां होती हैं इस मधुमक्खी की, वो अब इनके साथ कंपटीशन में आ जाती हैं। और यहां पर क्या हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम में एक और सबसे बड़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, वो ये कि हम लोग मोनोक्रॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो फूलों की प्रजातियां थी या ऐसी प्रजातियां थी जिनके अंदर आपका पोलिनेशन होने के बाद वहां पर फूड प्रोडक्शन होता था, उसकी बजाय हम लोगों ने जैसे कि गेहूं, चावल, इनकी खेती करना स्टार्ट कर दिया है। और गेहूं और चावल ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर आपको परागकण की आवश्यकता नहीं होती है। इन फसलों के अंदर सेल्फ पोलिनेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि स्वतः परागकण जो आपका ट्रांसफर है वो देखने को मिलेगा। अब बताना चाहता हूं कि मधुमक्खियों की लगभग 20,000 दुनिया भर में प्रजातियां हैं। और ये 20 जो आपकी हजार दुनिया भर में प्रजातियां हैं, इनमें से काफी जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन इनका अगर महत्वपूर्ण रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि लगभग 90% जो जंगली फूलदार पौधे हैं, यानी कि वाइल्ड जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या 75% जो आपकी फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, वो फसलें हैं, उनका परागकण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? मधुमक्खियों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये मधुमक्खियां नहीं होंगी तो ये लगभग 75% भोजन हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा, हमारी थाली में खाना नहीं आ पाएगा। और इसकी वजह से अब देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि हम जो नॉर्मल अवेलेबल खाना है 25% उसी को खा लेंगे। तो जो आप प्रेजेंट टाइम में कुपोषण के शिकार होते जा रहे हो, क्योंकि हमारी जो थाली है उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें विविधता नहीं है। और जब अलग अलग और विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन हमारी थाली में नहीं होंगे तो अब वो 56 भोग की बात नहीं है। यहां पर बात है कि इससे हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर आपका डाइट अगर नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रो भी नहीं हो पाएगी। और आज उसी वजह से भारत के अंदर एनीमिया जैसी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग फेस भी कर पा रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आपका वैश्विक खाद्य फसलों का। लगभग 35% आपका परागकण
परागण जो है वो मधुमक्खियों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो आपकी मेन मुख्यतः खाद्य फसलें हैं वो लगभग 35% किसके ऊपर निर्भर करती हैं, मधुमक्खियों के परागण यानी कि जो आपका हनी बीज के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ बताना चाहता हूं कि मधुमक्खियों के द्वारा परागकण का जो वार्षिक मूल्य है वो लगभग आपका 19,646 करोड़ से अरब से लेके आपका 48,237 अरब का है। यानी कि कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ में अगर आप मधुमक्खियों के परागकण को प्रबंध करते हो यानी कि इनको आप मैनेज करते हो प्रॉपरली अगर पॉलिनेशन को, तो आपको बताना चाहता हूं कि फसलों के अंदर 24% तक का भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सोचकर देखिए, अगर आपकी फसल जहां पर आपकी कितनी हो रही है, लगभग 100 क्विंटल हो रही है, तो उसको हम अगर प्रॉपर उसमें पॉलिनेशन मैनेजमेंट करेंगे, अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की वहां पर ये कह सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन के साथ अगर फसल उत्पादन होता है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, लगभग 124 किलोग्राम आपका 124 क्विंटल प्रोडक्शन जो है वहां से किया जा सकता है। यानी कि लगभग 24% इंक्रीज किया जाएगा। अगर 24 आपका किलोग्राम प्रोडक्शन 100 किलोग्राम प्रोडक्शन होता है तो 124 किलोग्राम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर 24 क्विंटल प्रोडक्शन होता है तो वहां उसी खेत से आपका 124 क्विंटल प्रोडक्शन किया जा सकता है। आपका कहने का मतलब यहां पर सिंपल सा है कि लगभग आप यहां पर 100 से 124 पर लेकर जा सकते हो। अब मात्रा कोई भी हो सकती है, लेकिन इसमें इतनी वृद्धि देखी जा सकती है। किसकी बदौलत है? केवल और केवल आपकी बेटर पॉलिनेशन मैनेजमेंट के साथ ये आपका किया जा सकता है। अब मधुमक्खियों के जीवन की बात करें तो बताना चाहता हूं, जो रानी मधुमक्खी होती है यानी कि इसके अंदर जो विकसित है यानी कि जो उसका डेवलपमेंट है वो लगभग कितने दिनों में होगा? 16 दिनों में हो जाएगी। और जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं यानी कि जो वर्किंग हनीबीज होती हैं वो लगभग आपका 18 से 22 दिन के अंदर। और ड्रोन यानी कि जो मेल मधुमक्खियां होती हैं वो यहां पर 24 दिन के अंदर विकसित हो जाती हैं। और इनका विकसित होने का जो एक साइकिल है उसमें एग सबसे पहले लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर आपका कैप बनता है उसके अंदर, और फिर उसके बाद वहां से आपका एक अडल्ट जो है वो बाहर आता है। और वो उनमें से अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये शहद कलेक्ट करके लेके आती हैं। और इसके अंदर आपका पोलन बास्केट होती है जहां पर ये आप शहद नहीं, आपका जो पोलन है उनको कलेक्ट करके लेके आती है फूलों से। और इनके जो लेग्स हैं उसको हम जो आपकी हिंड लेग्स होती है उनके ऊपर आपका पोलन बास्केट बना होता है जहां पर ये पोलन को कलेक्ट करके लेकर आती हैं। और इसी के साथ में ये धीरे धीरे आपका शहद को तैयार करती है। लेकिन अब इस शहद को तैयार करने में जितना आप लोग सोचते हो उतना आसान नहीं होता है। बताना चाहता हूं कि 1 किलो शहद को बनाने के लिए मधुमक्खियों के द्वारा लगभग 40 लाख फूलों का रस इकट्ठा किया जाता है। देखिए कितनी मेहनत है। और एक छोटा सा ये देखिए, ये जो छोटी सी मधुमक्खी आपको दिखती है वो 1 पाउंड शहद को बनाने के लिए लगभग 90,000 मील की उड़ान तय करती है। और इसी के साथ में अपने पूरे जीवन भर में एक मधुमक्खी के द्वारा लगभग आपका 1/12 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का भी आपका 12वां हिस्सा जो है वो उतना शहद उसके पूरे जीवन में बनाया जाता है। यानी कि जो आप शहद एक उंगली लगाकर चाट जाते हो वो कम से कम 2-4 मधुमक्खियों की पूरा जीवन का शहद होता है जो उन्होंने तैयार किया था। तो इसका मतलब हमें समझने की जरूरत है कि कितनी मेहनत की जाती है, कितना इनका रोल है। और ये एक बहुत अहम रोल हमारे जो पॉलिनेशन सेक्टर है उसमें भी कर रही हैं और हमें फूड अवेलेबल भी करवा पा रही हैं। और सबसे अच्छा जो आपका एक कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग जो खाते हैं या एंटीबायोटिक का जो काम करता है, फूड का काम करता है, एनर्जेटिक आपके प्रोडक्ट का काम करता है, शहद ये भी हमें अवेलेबल या उपलब्ध करवाती है। अब देखिए मेन समस्याएं जो मैंने कहा था आपको कि लगातार हमारी जो अंधाधुंध कृषि बढ़ती जा रही है जिसके अंदर हम मेनली आपका राइस और व्हीट जैसी क्रॉप को ग्रो करवाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाकी आपकी फूलों की फसलें हैं या जो विविधताएं हैं आपकी ऐसी फसलों की जिनके अंदर आपका पॉलिनेशन होता है और उसके द्वारा खेती वहां पर आपका सीड बनता है या फल बनता है, तो वो लगातार फसलें कम हो रही हैं। और ये फसलें कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताइए, किसी का घर अगर नहीं होगा तो उसके लिए रहना काफी मुश्किल हो जाता है। और वही बात यहां पर है। तो अगर इनको जो आपका पोलन करने के लिए वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, वो घर नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे वो स्पीशीज आपकी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा प्रदूषण आपका लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो पर्यावरण के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं। तापमान में जो आपको मैंने कहा कि गिरावट बहुत ज्यादा है, तापमान लगातार आपका बढ़ भी बहुत ज्यादा रहा है। अब इन समस्याओं के कारण ये प्रजातियां भी खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। तो अब हमें बचाने की जरूरत है। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं जिनकी वजह से ये मधुमक्खियों के ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इसमें है कि ये लगातार स्पीशीज हमारी खत्म हुई है। इसके अलावा जो भूमि उपयोग का हमारा परिवर्तन है, यानी कि हम भूमि को आज बहुत सारे एक्स्ट्रा कामों के लिए यूज करते हैं। जंगलों को हमने सफाया करके वहां पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगेन इसका कारण है इनके खत्म होने का।
अब बात बताना चाहता हूं कि लगभग 35% ऐसी इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी स्पीसीज जो कि मधुमक्खियां हो सकती हैं, तितलियां हो सकती हैं, इसके अलावा 17 आपकी वर्टिब्रेट स्पीसीज जैसे कि चमगादड़ ये विलुप्त होने के कगार पर है। सोचकर देखिए, लगभग 35% आपकी तितलियों की प्रजातियां और आपकी मधुमक्खी की प्रजातियां जो है वो खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है। तो अगर हम एक अच्छा भोजन चाहते हैं, हमारे लाइफ के अंदर ये डाइवर्सिटी ऑफ फूड हम लोग चाहते हैं, तो हमें मधुमक्खियों को बचाना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी और सबसे अहम कदम यह है कि हम इनको बचाने के लिए कोशिश करें कि एक इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे जानकारी लोगों को मिलेगी कि ये हमारे लिए कितना अहम हो सकता है। बाकी इस छोटे से जीव को बचाने से ना कि केवल ये जीव बचेगा, ये मधुमक्खी बचेगी, बल्कि हमारा जीवन बचेगा। तो सेव हनी बीज, सेव अवर लाइफ, सेव अवर फ्यूचर, और हमारे आने वाली जनरेशंस को हमारा बचाना बहुत ज्यादा बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्होंने हमें ये सब जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, ये उधार में दिए हैं। तो एक उधार में दी हुई चीज को एक ब्याज के अगर समेत ब्याज हम लोग लौटाएंगे तभी जो है क्रेडिबिलिटी बनती है, और ये तो हमारे बच्चों के लिए है, हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए है, तो बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।